हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर यूट्यूब चैनल। आज हम त्रिभुज के परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। त्रिभुज त्रिभुज ऐसी आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें यह शर्त आवश्यक है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। त्रिभुज को कोणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कोण सभी 90 डिग्री से कम होते हैं, जैसे कोण ए बी सी सब 90 डिग्री से कम है। परिमाप इनका तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज में यह शर्त बहुत आवश्यक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं उनका नामांकन अलग से किया गया है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और खड़ी भुजा लंब और नीचे की भुजा आधार होती है। इस प्रकार से कर्ण लंब आधार केवल समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ही कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटे न्यून कोण होते हैं। परिमाप किसी भी त्रिभुज का वही होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पे वर्ग बराबर आधार पे वर्ग धन लंब पे वर्ग का सूत्र लगता है। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज से स्पष्ट है ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं। यह कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और यह दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। इस प्रकार से इसको अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप भी वही होता है, तीनों भुजाओं का योग, और जो क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार BC और ऊंचाई यहाँ त्रिभुज के बाहर जाती है। अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई हो सकती है त्रिभुज के बाहर भी जाए। इस प्रकार से त्रिभुजों को कोणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, यानी इनमें से कोई दो भुजाएं भी आपस में बराबर नहीं हों, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी, इसलिए इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस प्रकार से कोण भुजाएं बराबर नहीं हैं, उसी प्रकार से कोण भी इनके तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। इस प्रकार के त्रिभुज में जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हों, हम वह यानी सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी लगा सकते हैं और हेरोन्स के फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं। ये रहा हीरोन का फॉर्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे कि ये भी भुजा AC की भुजा के बराबर है और दो कोण आपस में बराबर होते हैं। जो दो भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर है। जैसे AB बराबर AC भुजा है तो AC के सामने B कोण और AB के सामने C कोण, ये B और C भी आपस में बराबर होते हैं, यानी भुजाएं बराबर हैं और कोण भी बराबर। परिमाप इस त्रिभुज का वही होता है, तीनों भुजाओं का योग और क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आता है विषमबाहु त्रिभुज। अब आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जैसे यह त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि यह समबाहु त्रिभुज है।
समबाहु त्रिभुज और समत्रिबाहु त्रिभुज एक ही है। समद्वि में 2 भुजाएं बराबर, समत्रि में 3 भुजाएं। लेकिन गणित में समत्रिबाहु के नाम से त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज के नाम से। तो समबाहु से समझना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और परिमाप तीनों भुजाओं का योग और क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यदि ऊंचाई दी गई तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यदि ऊंचाई नहीं दी गई तो √3/4 भुजा पे घात 2 गुणा में। ये सूत्र भी उपयोगी है। इस प्रकार से दोस्तों त्रिभुज का परिवार हम आपने पढ़ा और इनसे बहुत अच्छा सीखा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास त्रिभुज से संबंधित अन्य जानकारी जल्द ही आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।